शामिल करेंगे फैसलाबाद से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी रहनुमा तारिक जावेद चिश्ती की बेटी की शादी खाना आबादी गुज़िश्ता रोज सर अंजाम पाई, जिसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन शहजाद, जिले सदर नासिर कादरी, मोहम्मद अली गिलासन, हाजी मोहम्मद शहजाद, हाजी वहीद शेख, हाफिज मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अशरफ मंच और दीगर अहबाब मोहब्बत ने शिरकत की। इस मौके पर अहबाब मोहब्बत ने नए जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दायमी खुशियाँ नसीब फरमाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मुनक्किदा करदा तिजारती नुमाइश वाक़े एक्सपो सेंटर में जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान और तारिक रोड वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर मोहम्मद आजम ने शिरकत की। इस मौके पर CPLC के सरबराह हफीज अजीज, कराची चैम्बर के तनवीर बारी, ताजिर रहनुमा मोहम्मद नईम, काशिफ सलावट व दीगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमाए इस्लाम मुल्क की वाहिद जमात है जो उसूली सियासत पर कायम है। नसीर अहमद अहरार, हमारा मकसद मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज है, इसी के लिए मौलाना फजल रहमान की क़यादत में सफ़र जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के साबिक नाज़िम आला मौलाना नसीर अहमद अहरार पतोकी में एक रोज़ा दौरा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले कि जमीयत इस वक्त मुल्क में उसूली सियासत पर कायम है। मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन कह दिया था कि हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना ही हमारा मकसद है। उन्होंने पतोकी में तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब करते हुए बोले कि मस्जिद नबवी और हरम शरीफ का तक़द्दुस हमसे ये तकाज़ा करता है कि उनकी हुर्मत पर किसी किस्म की आँच न आने दी जाए। कहा कि मस्जिद नबवी में हुल्लड़बाजी और नारे लगाना अफसोसनाक है। हम इस फेल की न सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि ऐसे बेहुदा सोच वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान और उनके साथी आज हमें अमेरिका की गुलामी से निकलने का सबक ना दें। हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि फरंगी की गुलामी की जंजीर को कैसे तोड़ा जा सकता है। उनका कहना था कि 1857 की जंग आज़ादी से क़याम पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन की बुनियादों तक हमारे अकाबरीन का खून शामिल है और ये सफ़र जमीयत उलमा इस्लाम आज भी जारी रखे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप ही PP और नून लीग के साथ मिलकर निफाज इस्लाम कर सकते हैं, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम हर प्लेटफॉर्म पर दीन दुश्मन इक़दामात की न सिर्फ शदीद मुखालफत करती है बल्कि अपने मुतालबात मनवाती भी है। जब उनके सवाल किया गया कि इमरान खान के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता जबकि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के अदवार में बेशुमार दीन मुखालिफ इकदाम हुए हैं, तो उनका कहना था कि इमरान खान का किरदार और उसकी पॉलिसी और जिनका वो आलाकार है हमें वो कबूल नहीं। बोले मुमकिन है तहरीक इंसाफ से ये जहर निकल जाए तो हम उनके साथ भी इत्तेहाद कर लें। अहले इलाका के लिए खुशखबरी, तारिक ऑटोस मोटरसाइकिल एंड जनरेटर स्पेयर पार्ट्स और हर किस्म की कंपनी के मोबाइल ऑयल तेल की मुकम्मल वैरायटी दस्तयाब है। यहाँ से आप मुनासिब रेट पर खरीद फरमाएं। नीस मोटरसाइकिल की मुरम्मत का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है। एड्रेस रेलवे रोड, चनाब नगर। नेशनल प्रेस क्लब कराची में नेशनल प्रेस क्लब कराची के सदर मोहम्मद अफजल वारसी और दोस्तों की जानिब से सूफी रंग के नाम से महफिल सहमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ सिंगर आयशा राजपूत और शाजी अली ने आरफाना कलाम सुनाकर हाजरीन महफिल से खूब दाद समेटी। सूफी रंग में खुसूसी शिरकत मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ बांसरी नवाज अब्दुल कादिर मेमन ने आरफाना कलाम पर बांसरी बजाकर महफिल को चार चांद लगा दिए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर आयशा राजपूत और शाजी अली की ताजपोशी की गई। महफिल समा की इस मुनफरिद तकरीब में मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, जिनमें इलाके की मजहबी व समाजी शख्सियत मोहम्मद हबीब चिश्ती फरीदी, मॉर्निंग स्पेशल अखबार के चीफ एग्जीक्यूटिव मलक असद, नसीम सिद्दीकी, नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान समेत दीगर ने भरपूर शिरकत की।
जी नाज़रीन, कराची से अहम खबर से आपको आगाह करते चलिए। चेयरमैन पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद की शिकायत पर SHO समान टाउन सफदर मशवानी को ओहदे से हटा दिया गया। SHO समान टाउन की हिदायत पर पुलिस पार्टी A50 कुरंगी की मेयो बरादरी की खातून के घर पर गई थी और खातून को हिरासा किया था, जिसकी शिकायत रिजवान मेयो एडवोकेट ने मेयो बरादरी के चेयरमैन हाजी अफजल साहब से की थी। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी के ऑफिस में अहम इजलास मुनाकिद। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सलीमुल्लाह ओडो की सर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इलेक्शन NA 240 के मुतल्लिक तमाम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 नवाज कलोड़, SSP कुरंगी फैसल बशीर मेमन, SP लाडी सलीम शाह, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रज़ाक, मॉनिटरिंग ऑफिसर खुदा बख्श, सिंध रेंजर के कर्नल जफर अली और हैदर, जिले एजुकेशन ऑफिसर लतीफ़ मुगल, असिस्टेंट कमिश्नर लाडी मोनस अहमद, असिस्टेंट मुख्तियार कार कुरंगी शेर मोहम्मद और इदारों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। सीनियर रहनुमा आम आदमी तहरीक पाकिस्तान डॉक्टर खालिद परवेज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसका सीरियल नंबर 2 और इंतखाबी निशान चाय का मग है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का बुनियादी मकसद अवाम को मरूसी सियासतदानों की जहनी और जिस्मानी गुलामी से निजात दिलवाना है। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी के अंदर एतमाद पैदा करके उनको अपने हुकूक हासिल करने का सियासी शऊर देना है और इलेक्ट्रिक बिल्स की सियासी इजारादारी को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि इस वक्त तक मुझ समेत जनूबी पंजाब में 40 से ज़्यादा उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन तक मजीद उम्मीदवार पार्टी टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ही पार्टी का जिला मुजफ्फरगढ़ का सदर भी हूँ। इस पार्टी के चेयरमैन मलक फरहानुल्लाह भुट्टा हैं, जिनका ताल्लुक तोनसा शरीफ से है और चेयरमैन पर्सन मैडम राशिदा भुट्टा साहिबा है। उन्होंने कहा कि मैं तहसील जतोई से उम्मीदवार MPA PP 275 हूँ और मैं 2 मरतबा जतोई शुमारी का नासिब भी रह चुका हूँ। थाना द्रामा तैनात ASI रिजवान महबूब की शहरी पर तशद्दुद, लाख रुपए की डिमांड पूरी न करने पर लादी गैंग के साथी बनाने की धमकियां, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहरी मोहम्मद बिलाल पठान गुज़िश्ता से पेवस्ता चेक पोस्ट गाजी घाट पर बिलाल पठान नामी नौजवान को वैगन से उतार कर तशद्दुद किया, जिससे वो जख्मी हो गए थे। आज अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रिजवान महबूब ने पहले मुझसे 3 लाख तलब किए, बाद 2.5 लाख मांगे। रकम ना देने की वजह से पहले रिजवान महबूब ने फिर प्राइवेट आदमियों के जरिए तशद्दुद कराया, मुझे धमकियां दी। रकम ना देने की सूरत में लादी गैंग का साथी बनाकर पार कर दूंगा। मौक़िफ़ लेने पर रिजवान महबूब ने कहा कि गलती इंसान से होती है, मिल बैठ कर मामला सुलझा लेते हैं। जब SHO द्रामा से मौक़िफ़ जानना चाहा तो उन्होंने फ़ोन सुनना भी गवारा ना किया।